इंटेलिजेंस ब्यूरो से आईबी के अंदर जो भारत के गृह मंत्रालय के अंडर आता है, एमएचए के अंदर आता है, उसके अंदर वैकेंसी आई है। पहले हम वहां से शुरुआत करते हैं। वेबसाइट है www.mha.nic.in, इसके ऊपर भी आपको मिल जाएंगी। और कार्यकारी परीक्षा 2020 के अकॉर्डिंग अब ये आगे जो इसका एग्जाम होगा, टोटल जो पोस्ट की बात करें 2000 पोस्ट इसके अंदर टोटल हैं, जिसमें 989 अनारक्षित और 117 400 113 417 360 और 121 के अकॉर्डिंग इनको बांटा गया है। टोटल पोस्ट आपकी 2000 है आईबी के अंदर। आप इसकी भी डिटेल करेंगे और सारे के सारे जितनी वैकेंसीज है सबको मैं डिस्कस करूंगा, आप लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले बात है वेतनमान की आती है। वेतन जो सैलरी है वो 7वें पे कमीशन के अकॉर्डिंग रहेगा। 44,900 से शुरू होकर 1,42,400 तक रहेगा। इसको अब अन्य अन्य सरकारी भर्तियों के अतिरिक्त मूल वेतन के 20% की दर से विशेष सुरक्षा भत्ता मिलेगा। 30 दिन की सीलिंग पर छुट्टियों के दिन किए गए कार्य के बदले नगद भुगतान भी होगा। एज की अगर बात करें 18 से 27 साल का एज का क्राइटेरिया है। 18 से 27 साल का एज का क्राइटेरिया है। और उसके अलावा जो एससी एसटी के लिए 5 साल होता है और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 साल होता है, वो ऑटोमेटिकली इनको भी उसका बेनिफिट मिलेगा जो भारत सरकार के अकॉर्डिंग होता है। विभागीय उम्मीदवार जिन्होंने 3 वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा की है, उनके लिए जो हाईएस्ट एज होगी वो अपर एज होगी, वो 40 साल तक इसके अंदर मानी गई है। सामान्य उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 35 वर्ष तक की छूट है। और विधवा, तलाकशुदा महिला और न्यायिक रूप से अपने पति से अलग रह रही महिलाओं को, दोबारा शादी जिन्होंने नहीं की, उनके लिए भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तक के लिए 40 साल का इसके अंदर छूट तक दी गई है। तो एक तो ये चीज है जो एज के बारे में है, खासकर मैंने आपको बता दिया है। जनरल के नॉर्मल के लिए 18 से 27 है। एससी एसटी के लिए जो भारत सरकार की छूट होती है वो मिलेगी, ओबीसी के लिए मिलेगी। महिलाओं के लिए जो खास करके डिवोर्सी हैं या अलग रह रही हैं, उस तरीके की जो कंडीशंस के अंदर दी हैं वो मैंने आपको यहाँ पर एक बार बता दी हैं। उसके अलावा अगर बाकी चीजों की आप बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऐसी हैं जो आप लोगों को इसमें वैकेंसी में भी एक बार देख लेनी चाहिए अपने हिसाब से भरने से पहले। क्योंकि एक तो खास करके जो एग्जाम सेंटर्स वगैरह हैं या जो शहरों के जो डिटेल दी गई है वो एक बार देख लेना, जो सारे के सारे आपको स्क्रीन पे आमतौर पर दिख भी रही है। परीक्षा केंद्र की अगर बात करें तो परीक्षा केंद्र में ये सारे के सारे परीक्षा केंद्र इसके अंदर दिए गए हैं, जो आप इस साइड में खास करके ये सारे के सारे एक बार अच्छे से आपको बता दें, ये सारे के सारे परीक्षा के अंदर इसके अंदर दिए गए हैं। शुरू से लेकर आप लास्ट तक इनको देख लीजिए, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट जो है वो इसके बारे में ना रहे। यस, ये सारे के सारे रहेंगे। और उसके अलावा अगर परीक्षा की बात करेंगे, एग्जाम की अगर बात हो जाए तो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा 5 भागों में 100% का, यानी 100 एमसीक्यूज होंगे, 5 भागों में विभाजित है, जिसमें 1 अंक के 20 भाग होंगे। यानी परिमाणात्मकता, अभिक्षमता, संख्यानात्मक विश्लेषणात्मक, तार्किक क्षमता, अंग्रेजी, जीएस और सामान्य जागरूकता। अगर ध्यान से देखेंगे तो जनरल अवेयरनेस है, मैथमेटिक्स का पोर्शन है, रीजनिंग का पोर्शन है और इंग्लिश का पोर्शन है और जीएस का पोर्शन है। ये 5 भागों में बांटा गया, 20-20 नंबर के आपके रहेंगे और 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग जो 1/4 होगी। 50 अंकों का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जो एस्से के अंदर निबंध के लिए होगा। 30 अंक का वो आपका 1 घंटे के लिए। और अंग्रेजी कॉम्प्रिहेंशन और प्रिसाइज और प्रेसिज लेखन आपका 20 नंबर का, ये टोटल मिलाकर के आपका 50 नंबर ये होगा। तो उधर आपका, और इंटरव्यू की बात अगर करी जाए 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। तो ये चीज आप लोग देख लेना। रिटर्न आपका 100 नंबर का होगा और एस्से और प्रेसी आपका जो है वो 50 नंबर का होगा, टोटल मिलाकर के 30 और 20 का। और इंटरव्यू आपका 100 नंबर का होगा। और एक चीज और बता दूं मैं, पूरे भारत के अंदर जो स्टडी मटेरियल होता है, खास करके अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और आप लोगों को पता है, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के होते हैं उन सभी के जो स्टडी मटेरियल होता है वो आप लोगों को स्टडी पोर्टल बाय कोरियर आपके घर पहुंचाता है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है 8447410108 के ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप पर बात करके आप नोट्स मंगवा सकते हैं पूरे इंडिया में, जहां भी आपको चाहिए। इंग्लिश मीडियम के चाहिए इंग्लिश के मिल जाएंगे, हिंदी के चाहिए आपको हिंदी मीडियम के भी मिल जाएंगे। अब बात करते हैं उम्मीदवारों के चयन की। अगर बात करें उम्मीदवारों के 3 शहरों के जो हैं
अपने विकल्प में से उन्हें आवंटित किया गया 3 केंद्रों में से एक केंद्र में श्रेणी 1 के लिए प्रस्तुत होना होगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग यानी 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। गुणवत्ता चयन करने में ये सारी चीज़ें आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। ऐसा ना हो कि मैं इसको 1 घंटे तक इसके ऊपर लगा रहा हूँ और आप सोचो सर और भी वैकेंसी हमने देखनी थी। लेकिन हाँ, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप लोगों को इसके अंदर ना मिले। सारी चीज़ें हैं, फिर भी कोई चीज़ बच जाती तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाकी सारी चीज़ें हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न आपको बताया गया। हाँ, एक चीज़ और है, ऐज आ गई, क्वालिफ़िकेशन आपको दी जाएगी। आवेदन कैसे करना है? www.mha.gov.in की वेबसाइट पर या www.ncs.gov.in पर लॉगिन करके आप लोग ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई जो है, वो कर सकते हैं। उम्मीदवार पद के लिए आवेदन कर सकते हैं बशर्ते वो निर्धारित पात्रता सुरक्षा जो आपको योग्यता है, वो आपके पास होनी चाहिए, आपको याद रखना है। 9/1/2021 के बाद आपको अप्लाई नहीं होगा आपका, यानी 19/12/2020 से 9/1/2021 तक आपको, यानी 19 दिसंबर 2020 से 9 जनवरी 2021 तक आपको फॉर्म भरना है। और आवेदन करने की प्रक्रिया आपको बता दी है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सब आपका होना चाहिए यार। ये तो नॉर्मल सी चीज़ होती है, आप सबको इसके बारे में ऑब्वियसली पता है। और बाकी चीज़ मैं देख लेता हूँ, कुछ भी ऐसा अगर होगा तो मैं आपको इसमें अलग बताऊँगा। हाँ, फ़ोटो इमेज जो है वो ज़्यादा 1 साल से 12 हफ्ते से पुराना नहीं होना चाहिए। 35 एमएम का चौड़ाई और 45 एमएम का ऊँचाई का आपका कलर फ़ोटो एंड ब्लैक एंड व्हाइट कलर फ़ोटो आपका होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटो आपका स्वीकार बिल्कुल नहीं किया जाएगा। ये चीज़ आपको देख लेनी है। और परीक्षा शुल्क की बात करें तो वो ₹100 ₹500 का क्राइटेरिया इसमें रखा गया है, बाकी चीज़ मैं डिटेल में बता दूँगा। और डेबिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, यूपीआई से किसी भी या फिर चालान से आप लोग जो है वो पेमेंट कर सकते हो। शुल्क जमा करने के निर्देश इसके अंदर दे दिए गए हैं। हेल्पलाइन नंबर अगर आपको देखना तो ये हेल्पलाइन नंबर है। इस हेल्पलाइन नंबर पर, इस मेल आईडी के ऊपर भी, हेल्प डेस्क के ऊपर भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको आ रही है उन लोगों को। अब दूसरी बात जो फीस की है, वो परीक्षा शुल्क, इसमें 2 घटक रखे गए हैं। परीक्षा शुल्क ₹100 और भर्ती प्रक्रिया प्रभार ₹500 जिसका निम्नानुसार भुगतान आपको द्वारा किया जाएगा। दोनों प्रकार का परीक्षा शुल्क अलग है और भर्ती प्रक्रिया प्रभार जो है वो अलग है। दोनों का क्राइटेरिया अलग-अलग इसके अंदर रखा गया। जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपके सामने सारी चीज़ें आ जाएँगी, उसमें कोई ज़्यादा गड़बड़ वाली उम्मीद आपको नहीं होगी। तो एक तो ये है, ये आपके लिए आईबी का है। आईबी के अंदर इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर एमएचए के अंडर में जो वैकेंसीज़ हैं, उसके बारे में जानकारी आपको यहाँ मिल गई है। अच्छा, उसके अलावा फिर आगे बढ़ते हैं, जिन लोगों को सिर्फ़ यहीं तक आईबी का अप्लाई करना है, वो अप्लाई ज़रूर करें, लेकिन आगे वाले भी जो बाकी जो वैकेंसीज़ की जो वीडियोज़ हैं, उनको भी आप जाकर देख लीजिए। हाँ, इसमें मैं आगे शुरू कर रहा हूँ क्योंकि